अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो मैं हूं रमज़ान और मैं लाया हूं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जवजात के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स ने पूछा है कि मैंने 6 महीने के लिए औदा खरूज लगवाया था, लेकिन अब मैं औदा खरूज कैंसिल करना चाहता हूं और उसकी जगह नहाई खरूज यानी फाइनल एग्जिट लगवाना चाहता हूं। तो क्या जो मैंने 600 रियाल फीस औदा खरूज के लिए जमा किए हुए थे वो वापस हो जाएगा। सवाल के जवाब में जवजात ने कहा है कि खरूज औदा वीज़ा जारी होने के बाद उसकी जमा की गई फ़ीस वापस नहीं हो सकता। आगे जवजात ने कहा कि खरूज औदा के लिए जो आपने 600 रियाल जमा कराई थी उसके लिए 6 महीने का खरूज औदा वीज़ा जारी किया जा चुका है। जवजात के कानून के मुताबिक अगर आप इसे कैंसिल करा कर किसी और तरह की सुविधा लेना चाहते हैं तो जमा कराई गई राशि फिर वापस नहीं होगा। जवजात से एक शख्स ने सवाल किया है कि मल्टी एग्जिट री एंट्री वीज़ा यानी मल्टी औदा खरूज कितने महीनों तक का जारी किया जा सकता है और इसकी फ़ीस कितनी होगी। सवाल का जवाब देते हुए जवजात ने कहा है कि मल्टी औदा खरूज की आखिरी मुद्दत 3 महीने की होती है। आप 3 महीने के लिए मल्टी औदा खरूज का वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं और इसकी 3 महीने की फ़ीस 500 रियाल जमा कराई जाती है। और अगर 3 महीने के मुद्दत से पहले आप वीज़ा की मुद्दत बढ़ाना चाहते हैं तो 200 रियाल महीने के हिसाब से फ़ीस जमा करना पड़ेगा। एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आप लोगों में से काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि मल्टी एग्जिट री एंट्री वीज़ा क्या होता है। तो आप लोगों का डाउट क्लियर करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि वीज़ा 2 तरीके का होता है। एक होता है सिंगल वीज़ा और एक होता है मल्टी एग्जिट री एंट्री वीज़ा। और मल्टी वीज़ा से आपको अप डाउन करने की पूरी छूट मिलती है। तो सबसे पहले आप सिंगल वीज़ा के बारे में समझ लीजिए। सिंगल वीज़ा वो वीज़ा होता है कि आप जैसे कि सिंगल वीज़ा आपने लगवा लिया और आप अपने घर पर छुट्टी पर गए हैं और छुट्टी से वापस आने के बाद आपका वीज़ा हो जाएगा ख़त्म। फिर अगर आपको फिर से छुट्टी लगवाना होगा तो आपको फिर से वीज़ा लेना पड़ेगा। इसको कहते हैं सिंगल वीज़ा। मगर मल्टी वीज़ा में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने मल्टी वीज़ा से अपना औदा खरूज लगवाया है यानी छुट्टी लगवाया है तो आप 3 महीने के वीज़े पर जितनी बार अप डाउन करना चाहते हैं 3 महीने के अंदर अंदर उतनी बार अप डाउन अपने घर से सऊदीया कर सकते हैं। इसमें आपका वीज़ा 3 महीने से पहले ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए लोग मल्टी वीज़ा लगवाते हैं। अगली खबर अवैध तरीके से रहने वालों की है। आपको मैं बताता चलूँ कि एक हफ्ते के अंदर यानी 10 नवंबर से 16 नवंबर 2022 तक 16,340 अवैध लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें कई तरीके के उल्लंघनकर्ता लोग पकड़े गए हैं। जैसे कि 9,526 लोग इकामा कानून का उल्लंघन कर रहे थे, यानी उन लोगों का इकामा एक्सपायर हो गया था या फिर ये लोग मार्केट में घूमते हुए पाए गए। इसलिए कहता हूँ कि अपने इकामा की एक्सपायरी डेट हमेशा चेक करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का भी इकामा हो एक्सपायर होने से पहले मैसेज आना शुरू हो जाता है। इन सब बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो आप अपने घर से ज़्यादा दूर जाने की कोशिश न करें और जब तक वो रिन्यू न हो जाए। और जब भी घर से बाहर निकलें, चाहे कुछ सामान लेने के लिए जाएं, चाहे अपने कफिल के लिए जाएं, अपना अकामा अपने साथ लेकर जाएं। अपना अकामा घर पर न छोड़ें, क्योंकि बगैर अकामा के पकड़े जाने पर भी फ़ाइन आता है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर इस चैनल पर आता रहता हूँ। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।